आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हमारे मुल्क की जमहूरियत पूरी दुनिया में है बेमिसाल। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम से डॉक्टर सुधीर गौहाने का खिताब। तमाम राय दहिंदगान से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने की इलेक्शन इंतज़ामिया की जानिब से की गई अपील। मुल्क से EVM हटाओ देश बचाओ का नारा देते हुए भारतीय दलित पैंथर्स की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया गया जोरदार आंदोलन। इलेक्शन कमीशन के नाम जिला इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। शहर के चौराहों और अहम शाहराहों पर लगाए गए गैर कानूनी बैनर्स और होर्डिंग्स के खिलाफ म्युनिसिपल इंतजामिया ने आज से शुरू की मुहिम। गुज़िश्ता रात 10 बजे तक कैनॉट इलाके में कार्रवाई करते हुए हटाए गए ट्रैफिक में रुकावट बन रहे नाजायज़ कब्ज़ाजात। और नहायत अक़ीदत व जोश व खरोश से मनाया गया मौलूद काबा हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम विलादत। गुज़िश्ता शब और आज दिन में निकाले गए जुलूस अली। जिला कलेक्टर ऑफिस में आज 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया गया और मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद की गईं। आया रहे कि आज 25 जनवरी को कौमी चुनाव कमीशन की जानिब से कौमी सतह पर यौम राय दहिंदगान मनाया गया। इस अहम दिन के मौके पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम और सरगर्मियाँ मुनक़िद की जाती हैं। ज़िला कलेक्टर ऑफिस में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। कारगुजार ज़िला कलेक्टर अरविंद लोखंडे, चुनावी शोबे के डिप्टी कलेक्टर देवेंद्र कटके, RDC जनार्दन विधाते, बामू के शोबे सहाफ़त के रिटायर्ड शोबा चीफ और यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी के साबिक़ डीन डॉक्टर सुधीर गौहाने और इंतज़ामी शोबे के दीगर अहम अफसरान व मुलाज़मीन और तहसीलदार इस मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर सुधीर गौहाने ने अपने खिताब में भारत की जमहूरियत को दुनिया भर में एक बेमिसाल जमहूरियत करार दिया और राय दहिंदगान से अपील की कि वो अपने राय दही के हक़ से लापरवाही न बरतें और हर हाल में इस हक़ का बेहतर इस्तेमाल करें। देवेंद्र कटके ने भी ज़िला भर के राय दहिंदगान में फहरिस्त राय दहिंदगान में इंदराज और राय दही से मुतालिक बेदारी पैदा करने की कोशिश की, जबकि डॉक्टर लोखंडे ने भी मौसर रहनुमाई की। इस मौके पर चुनावी सरगर्मियों और राय दहिंदगान में बेदारी पैदा करने वाले अफसरान व मुलाजमीन का बेहतर कारकर्दगी की अंजामदेही के एतराफ़ में इस्तकबाल भी किया गया। सण आहे त्यातलं महत्त्वाचं म्हणजे आपला स्वातंत्र्य दिन, आपला प्रजासत्ताक दिन आणि त्याचबरोबर आपली लोकशाही व्यवस्था समर्थपणे राबवणारं आजचा दिवस म्हणजे ज्या दिवशी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाची स्थापना झाली। या अतिशय महत्त्वपूर्ण दिवसाच्या निमित्तानं माननीय जिल्हाधिकारी साहेब डॉक्टर लोखंडे सर, डेप्युटी DO खटके साहेब यांनी मला निमंत्रण दिलं, त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो। मी एक लोकशाहीचा एक अभ्यासक आहे। जगभरातल्या लोकशाही व्यवस्थांचं जे मूल्यांकन केलं जातं, अभ्यास केला जातो, त्या व्यवस्थांसंबंधीची चिकित्सा केली जाते, संशोधन केलं जातं। मुल्क से EVM मशीन हटाओ और देश बचाओ का नारा लगाते हुए भारतीय दलित पैंथर्स की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया। नाजरीन, चुनाव और रायदही के लिए इन दिनों इस्तेमाल की जा रही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपना एतमाद खो चुकी है और मुल्क भर के अवाम और सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से मतालबा किया जा रहा है कि EVM मशीन को हटाकर दोबारा पुराने चुनावी व रायदही के तर्ज़कार यानी बैलेट पेपर पर चुनाव लेने के तरीक़े को दोबारा राइज किया जाए। भारतीय दलित पैंथर की जानिब से भी ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर इस मशीन और इसके इस्तेमाल के ख़िलाफ़ सख्त नाराज़गी जताते हुए ज़ोरदार एहतजाज किया गया और EVM हटाओ के नारे लगाए गए। मुज़ाहिरीन का कहना था कि मुल्क के आवाम को इस मशीन पर एतमाद नहीं रहा है, चुनांचे बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए जाएं। इस मौके पर भारतीय दलित पैंथर के रियासती सदर एडवोकेट रमेश भाई खंडागड़े ने इस बाबत मज़ीद मालूमात दी हैं। आम्ही आता असं बोलतोय की आजच आम्ही ही मागणी करतो आहोत असं नाही, संपूर्ण देशभर अनेक पक्ष आणि अनेक संघटना यासाठी बोलतायत। आम्ही सुद्धा अनेक दिवसापासून ही मागणी करतो, ही आजची मागणी नाही आहे, परंतु आजपर्यंत
इलेक्शन कमिशन ह्या मागणीकडे दुर्लक्ष करतायत. म्हणून आमचा आरोप आहे की इलेक्शन कमिशन सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली तर वागत नाही, सत्ताधाऱ्यांचं हस्तक म्हणून तर काम करत नाही. आणि हे जर नसेल तर त्यांनी सिद्ध करावं की आम्ही स्वतंत्रपणे काम करतो, इंडिपेंडंटपणे काम करतो. आणि म्हणून त्यांनी ताबडतोब निर्णय घ्यावा आणि EVM मशीन हटवून बॅलेट पेपरवर त्यांनी निवडणुका घ्याव्यात. शहर के चौराहों और अहम शाहराहों पर लगाए गए गैरकानूनी बैनर्स और होर्डिंग्स के खिलाफ AMC इंतज़ामिया ने आज से खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है. वाज़ेह रहे कि शहर के मुख्तलिफ चौराहों और रास्तों पर भाऊ, दादा और इसी तरह के दीगर सालगिरह की मुबारकबादियों के बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ शहर की खूबसूरती को नुकसान पहुंचने लगा है, बल्कि ये होर्डिंग्स और बैनर्स कई दफ़ा हादसात का ज़रिया भी बन जाते हैं. लिहाजा फाजिल अदालत की हिदायत पर गुज़िश्ता दिनों AMC इंतज़ामिया ने होर्डिंग्स और बैनर्स के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, जिसके तहत इस काम के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 80 जगहें भी मुख्तस कर रखी हैं, जहां बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए तो जा सकते हैं, मगर उनके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुतल्लिक़ा महकमे से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है. इब्तिदा में कुछ दिनों तक इस पॉलिसी पर सख्ती से अमल होता रहा, मगर बाद में ये मुहिम ठंडे बस्ते में चली गई और फिर से शहर भर में इस तरह के बैनर्स लगाए जाने लगे हैं. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की तवज्जो जब इस जानिब गई तो उन्होंने मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को पुलिस महकमे के ताउन से सभी 10 जोन दफातर की हदूद में गैर कानूनी होर्डिंग्स और बैनर्स हटाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत दी और आज से इस मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जिसके लिए हर जोन का एक यानी जुमला 10 स्क्वाड बनाए गए हैं. आज इन स्क्वाड्स में शामिल अफसरान और मुलाजिमीन ने शहर भर से गैर कानूनी तरीक़े से लगाए गए होर्डिंग्स और बैनर्स हटा दिए. इसी तरह ट्रैफिक में हायल हाथ गाड़ी और ठेले वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई. इसी तरह गुज़िश्ता शाम एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर मंगेश देवरे और असिस्टेंट कमिश्नर देश पांडे की रहनुमाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर RM सुरा से सागर श्रेष्ठ, AT कदम और AMC का अतिक्रमण हटाओ पथक गुज़िश्ता शाम कैनाट इलाके पहुंचा और रात देर गए 10 बजे तक ट्रैफिक में रखना बन रहे नाजायज़ कब्ज़ेजात के खिलाफ कार्रवाई की गई. ज़िला हिंगोली में आशा वर्कर्स और ग्रुप प्रमोटर्स तंजीम की जानिब से उजरत में इजाफे और दीगर मतालिबात पर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा निकाला गया और जेल भरो आंदोलन किया गया. ये एहतजाज आइटक मुल्हका महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा वर्कर्स व गट प्रवर्तक संगठना की जानिब से किया गया. ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा ले जाकर शदीद मुजाहरे करते हुए आशा वर्कर्स की ख़वातीन ने जेल भरो एहतजाज के तहत अपनी गिरफ्तारियां दीं. इस एहतजाज में संगठना की रियासती नायब सदर मुंगाजी बरुड़ और उनके साथ हज़ारों की तादाद में शामिल ज़िला भर की आशा वर्कर्स व गट प्रवर्तकों ने हिस्सा लिया. जेल भरो एहतजाज के तहत पुलिस ने एहतजाजी ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया. ताहम एहतजाजियों ने इंतबाह दिया है कि मतालिबात मंजूर न किए गए तो वह अपनी एहतजाजी तहरीक और हड़ताल जारी ही रखेंगे. साठी आहे की जी आशा वर्करला 7,000 रुपये वाढ आणि गट प्रवर्तकांना 10,000 रुपये वाढ अशी ही करण्यात आलेली आहे. फक्त नावापुरतीच करण्यात आलेली आहे. या वाढीचा अद्यापही GR शासनाने काढलेला नाही. शासनाला अशी कळकळीची विनंती आम्ही आशांमार्फत करतो की त्यांनी GR काढावा, नाहीतर ह्या सर्व माझ्या आशा भगिनी रस्त्यावर उतरून काम आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. पुंडलिक नगर और जवाहर नगर इलाकों में रोज़ बरोज़ बढ़ रही मुजरिमाना सरगर्मियों पर फौरी काबू पाया जाए, इस मतालिबे पर इलाके के साकिनान ने एक मतालिबाती मेमोरेंडम पुलिस कमिश्नर के सुपुर्द किया. इस मेमोरेंडम में बढ़ती हुई नशे की लत पर भी रोक लगाने का मुतालबा किया गया है. आया रहे कि शहर में इलाका पुंडलिक नगर और जवाहर नगर पुलिस थाना हुदूद में जराइम और मुजरमाना सरगर्मियों की शरह रोज़ रोज़ बढ़ती ही जा रही है. इन इलाकों में मुजरमाना ज़हनियत के अफराद की जानिब से नशा करके जराइम करने की वारदात भी मुशाहिदे में आ रही हैं और इन सरगर्मियों को रोकने और उनके तदारुक के लिए पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से फौरी कदम उठाए जाएं और मुलज़िमीन पर फौरी कार्रवाइयाँ की जाएं. इस तरह का मतालिबाती मकतूब आज शिवसेना के ज़िला प्रमुख राजेंद्र जंजाल और उनके साथ आए सैकड़ों साकिनान ने पुलिस कमिश्नर को पेश किया है, जिस पर CP ने भी मुजरमाना सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तयक़ुन दिया है.
आज आपल्या शहराचे माननीय पोलीस आयुक्त यांची आज भेट घेतलेली आहे आणि शहरामध्ये विविध पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये जे बटन गांजा याचा नशा करून उच्छाद करणारे जे तरुण आहे की ज्यांच्यामुळे सामाजिक शांतता भंग होऊ शकते, अनेक सामान्य नागरिकांना त्रास होतो आहे, यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी निवेदन सादर केलेलं आहे आणि पोलीस आयुक्त साहेबांनी आम्हाला आश्वासित केलेलं आहे की येणाऱ्या 2 ते 3 दिवसाच्या काळामध्ये यांच्यावर कारवाई केली जाईल। फाजिल बेंच की हिदायत पर रेगुलर तनख्वाहें फौरी शुरू की जाएं। इसी तरह नवंबर 2019 से अब तक की तनख्वाहों के लिए ग्रांट फौरी मंजूर किया जाए। इस मतालबे पर अल मदनी उर्दू प्राइमरी स्कूल बेरीबाग के असातिज़ा ने आज से डिविजनल कमिश्नरेट पर हड़ताल शुरू की है। हड़ताल पर बैठे टीचर्स का कहना है कि वो सभी राष्ट्रवादी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले अल मदनी उर्दू प्राइमरी स्कूल बेरीबाग में साल 2013 से खिदमात अंजाम दे रहे हैं और हुकूमत ने उनके स्कूल को सितंबर 2016 में 20% ग्रांट मंजूर किया, जिसके मुताबिक उन्हें सितंबर 2016 से नवंबर 2019 तक 20% ग्रांट के मुताबिक तनख्वाहें भी अदा की गईं, मगर कुछ ऑफिशियल क्यूरीज और तनाज़ात के सबब अचानक नवंबर 2019 से उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गईं, जिस पर उन लोगों ने ज़िला परिषद के प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रब्ता किया और तनख्वाहें बंद किए जाने की वजह पूछी तो उन्हें बताया गया कि उनकी संच मान्यता से मुताल्लिक़ जो लेटर 15 जनवरी 2015 को जारी किया गया है वो बोगस होने की शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है, जिस पर उन लोगों ने हाई कोर्ट से फरियाद की थी और समाअत के बाद फाजिल बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी है कि उनकी तनख्वाहें जारी की जाएं, जिसके बाद उन लोगों ने शोबे तालीम के मुताल्लिक़ा दफातर से तनख्वाहें अदा करने की दरख्वास्त की, मगर अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और वो लोग तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसकी वजह से वो लोग माली परेशानियों से दो चार हैं और उन पर फाका कशी की नौबत आई हुई है। लिहाजा फाजिल बेंच की हिदायत के मुताबिक तनख्वाहें जारी की जाएं। इस मतालबे पर उन लोगों ने आज डिविजनल कमिश्नरेट पर हड़ताल शुरू की है। हड़ताल करने वालों में खान नवीदुस्सहर, शेख नौशीन अब्दुल गनी, सैयद अजरा बुतूल और दीगर शामिल हैं। अल मदनी उर्दू प्राइमरी एंड हाई स्कूल के टीचर्स आज यहाँ पर जमा हुए क्योंकि हमारी पेमेंट 5 साल से बंद है और इसका लेटर है तो हमने ZP शिक्षण अधिकारी सब जगह पर है तो उप संचालक ऑफिस, संचालक ऑफिस सब जगह पर दिया हुआ है और हमारी पेमेंट के ताल्लुक़ से हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिए कि हम यहाँ पे जितने भी असातिज़ा मौजूद है इनकी पेमेंट दी जाए, लेकिन यहाँ पर है तो जो शिक्षण अधिकारी है और उसने है तो इनकार कर दिया वो लोगों ने पेमेंट देने से। हम लोग की पेमेंट है तो 5 साल से आज के पीरियड तक चालू नहीं है और जो इंक्वायरी है हमारी जो इंक्वायरी वो लोग कर रहे हैं तो वो सब गलत है। उनका कहना है कि इनवर्ड और आउटवर्ड नंबर रजिस्टर से गायब है। इनवर्ड और आउटवर्ड ये काम प्रशासकीय कर्मचारियों का होता है, ना कि हम लोगों का। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम सब टीचर्स हैं, हमारा काम सिर्फ स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है और वही काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासकीय कर्मचारी है उनकी जो गलतियाँ है तो वो उनकी गलतियों को वो छुपा रहे हैं। मौलूद काबा हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम विलादत जोश खरोश से मनाया गया। इस ज़िमन में शहर में जुलूस अली निकाला गया। वाज़ेह रहे कि खलीफा चहरुम हज़रत अली का यौम विलादत 13 रजब नहायत अक़ीदत व जोश खरोश से मनाया गया। इस ज़िमन में गुज़िश्ता शब सैयद वसी ज़ैदी, सैयद एजाज़ ज़ैदी और सैयद यासीन हुसैन की जानिब से मस्जिद मासूमीन से जुलूस अली करमुल्लाह वजह निकाला गया, जिसमें अशफाकुल हसन सिद्दीकी, अज़हर हुसैन ज़ैदी, एजाज़ मिर्ज़ा, रज़ा हुसैन ज़ैदी, फ़याज़ हुसैन, सकलैन और सैयद ज़मीर हुसैन के अलावा शिया बिरादरी के अफराद बड़ी तादाद में शरीक हुए। ये जुलूस मस्जिद मासूमीन, कबाड़ीपुरा, कामाक्षी लॉज, सिटी चौक, तिलक पथ, गुलमंडी होता हुआ दीवान ड्योढ़ी में मौजूद आशूर खाना पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इसी तरह आज बाद नमाज ज़ुहर जुलूस अली करमुल्लाह वजह मस्जिद मासूमीन से चौका घाट पर मौजूद मौला अली के पहाड़ तक निकाला गया, जिसमें अबरार मिर्ज़ा, अकरम मिर्ज़ा, मोहम्मद मिर्ज़ा, मदहर अली बेग,
اور افضل علی بیگ کے علاوہ شیعہ برادری کی دیگر معزز شخصیات کثیر تعداد میں شریک ہوئیں اور حضرت علی سے اپنی والہانہ محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ یہ جلوس مسجد معصومین سے نکل کر بڈی لین، سٹی چوک، صرافہ، چیلی پورہ، دہلی گیٹ ہوتا ہوا مولا علی کے پہاڑ کے لیے روانہ ہوا۔ السلام علیکم، میرا نام ابرار مرزا، شیعہ مسجد حسینی چوک بڈی لین سے جلوس ہوتا ہوا جائیں گا چیلی پورہ، دلی گیٹ اور مولا علی کا پہاڑ پہ جائیں گا جلوس۔ یہ ریلی کا مولا علی کی پیدائش کا دن ہے، 13 رجب بولتے ہیں اس کو۔ آج رجب کا مہینہ ہے اور ہر امتی کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آئندہ روز 26 جنوری کو ملک بھر میں یوم جمہوریہ منایا جائے گا، لہٰذا تمام سرکاری و نیم سرکاری دفاتر کے علاوہ خانگی اداروں اور تعلیمی اداروں میں بھی یوم جمہوریہ کی تقاریب کے لیے جنگی پیمانے پر تیاریاں کی گئی ہیں اور برقی خمخموں سے دفاتر کو سجایا گیا ہے۔ یوم جمہوریہ کی ان تقاریب اور پرچم کشائی کے پیش نظر شہر کے ڈویژنل کمشنر دفتر اور ضلع کلکٹر آفس کو خوب سجا سنوار دیا گیا ہے۔ کل 26 جنوری کو کلکٹر آفس پر صبح 8 بجے ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے کے ہاتھوں ترنگا پرچم لہرایا جائے گا۔ اسی طرح ڈویژنل کمشنریٹ پر بھی ڈویژنل کمشنر مدھوکر راجے آردڑ کے ہاتھوں پرچم کشائی ہوگی اور جھنڈے کو سلامی دی جائے گی۔ اسی طرح ضلع انتظامیہ کی جانب سے پرچم کشائی کی خصوصی تقریب میں ضلع کے رابطہ وزیر سندیپان بھومرے پاٹل کے ہاتھوں پولیس کمشنریٹ کے دیوگیری میدان پر صبح 9:15 پر پرچم کشائی کی شاندار تقریب منعقد ہوگی۔ اس طرح کی اطلاع متعلقہ ذرائع نے دی ہے۔ مراٹھا ریزرویشن کے لیے AMC حدود میں اوپن زمرے کا سروے شروع کر دیا گیا ہے، لیکن بار بار سرور ڈاؤن ہو جانے کے سبب متعلقہ ایپ ہینگ ہونے لگا ہے۔ اس طرح کی شکایت سروے ملازمین کر رہے ہیں۔ سروے ملازمین کا کہنا ہے کہ سرور ڈاؤن رہنے کے سبب انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سروے کے لیے جو فارم دیا گیا ہے اس میں کئی ذاتوں کے نام ہی شامل نہیں ہیں۔ بہرحال گزشتہ 2 دنوں یعنی منگل اور بدھ تک میونسپل کارپوریشن کے تمام 10 زون کی حدود میں جملہ 24,208 مکانات کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے، جس کے لیے متعلقہ انتظامیہ نے 1725 انومریٹرز اور 115 سپروائزرز کا تقرر کر رکھا ہے۔ اطلاع ہے کہ پہلے دن کئی انومریٹرز اور سپروائزرز غیر حاضر تھے۔ غیر حاضر ملازمین پر شکنجہ کسنے کے لیے بدھ کے روز مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں تمام زون آفیسرز کی ایک میٹنگ ایڈیشنل میونسپل کمشنر رنجیت پاٹل نے طلب کی، جس کے بعد غیر حاضر ملازمین کو نوٹسیں جاری کیے جانے کی اطلاع ہے۔ میونسپل ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق منگل اور بدھ ان 2 دنوں میں زون نمبر 1 میں 3032، زون نمبر 2 میں 1782، زون نمبر 3 میں 5180، زون نمبر 4 میں 2242، زون نمبر 5 میں 3647، زون نمبر 6 میں 2011، زون نمبر 7 میں 1232 اور زون نمبر 8 میں 1887، زون نمبر 9 میں 1866 اور زون نمبر 10 میں 1328۔ اس طرح جملہ 24,208 مکانات کا سروے مکمل کیا جا چکا ہے۔ تعلقہ پھلمری کے بھالگاؤں میں 1.5 کروڑ روپیوں سے زائد کے ترقیاتی کام شروع کیے جا رہے ہیں، جن کا سنگ بنیاد رکن اسمبلی ہری بھاؤ باگڑے کے ہاتھوں رکھا گیا۔ اس بھومی پوجن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہری بھاؤ باگڑے نے کہا کہ حلقہ انتخاب کے ہر ایک گاؤں کو ترقی یافتہ گاؤں کی پہچان دلوانے کے لیے مسلسل کوشش ضروری ہے، کیونکہ ترقی یافتہ بھارت کا خواب ترقی یافتہ گاؤں کے ذریعے ہی پورا ہوگا۔ اس لیے وہ اپنے حلقہ اسمبلی کے ہر گاؤں کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش و نمائندگی کرتے رہیں گے۔ اس تقریب میں من جملہ 1 کروڑ 63 لاکھ روپے کے تخمینوں کے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا گیا، جبکہ تقریب میں بھاجپا کے ضلع صدر سہاس شرساٹ، سابق رکن ضلع پریشد شیواجی راؤ پاتھریکر، سابق سبھاپتی سرجے راؤ میٹے، سابق نائب سبھاپتی کڑو بھامسکے، ضلع پریشد کی سابقہ رکن اندوتائی واگ، بڑود بازار کی سرپنچ پاکیزہ پٹھان، نائب سرپنچ گوپال واگ، گرام پنچایت کی ممبر شیلا تائی شنگارے اور دیگر اہم افراد و خواتین موجود تھے۔ بہوجن کامگار شکتی مہاسنگھ کے ایک وفد نے میونسپل ایڈمنسٹریٹر سے ملاقات کی اور ایک میمورنڈم پیش کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا کہ لاڑ کمیٹی کی سفارشات کے مطابق سال 2023 سے پہلے کے
अहल सफाई मुलाजमीन की नौकरियां मुस्तकिल की जाएं। आया रहे कि मज़कूरा समिति की सिफारिशात के तहत हुकूमत का GR 24 फरवरी 2023 का है और उसको मनसूख करने की तारीख 10 मार्च 2023 की होने के सबब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में साल 2017 से बरसरकार मजदूर ख़वातीन मुलाजमीन और मजदूरों के लाड समिति के कुछ मामले इल्तवा में हैं। हालांकि 24 फरवरी के GR में हुकूमत साफ तौर पर कह चुकी है कि साफ़ सफाई से मुताल्लिक़ा कामगारों व मज़दूरों को लाड समिति की सिफारिशात का फ़ायदा दिया जाए। इसी तरह के मतालबे को लेकर कामगार शक्ति महासंघ की जानिब से एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को पेश किया गया है। इस तरह की मालूमात संगठन के बानी सदर संजय रगड़े ने दी है। लाड समितीच्या शिफारशीनुसार नियुक्ती देण्या संदर्भाने माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दिनांक 10/4/2023 रोजी दिनांक 24/2/2024च्या शासन निर्णयाला स्थगिती दिली होती। त्या अनुषंगाने शासनाने दिनांक 19/1/2000 रोजी शासनाने एक पत्र काढलं आणि या पत्रामध्ये जी स्थगिती दिनांक 10/4/2023 रोजी देण्यात आलेली होती त्या स्थगितीपूर्वीचे म्हणजेच तो शासन निर्णय 24 फेब्रुवारी 2024 रोजी लागलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे या कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देण्यात यावी या संदर्भाने शासनाने मान्यता दिली आहे। आणि तसेच यापूर्वी 2017 पासून लाड पागे समितीचे साधारण 70 ते 80 प्रकरण महानगरपालिकेकडे प्रलंबित आहे। ते तात्काळ निकाली काढावे म्हणून आज रोजी माननीय आयुक्त महोदय यांना निवेदनाद्वारे सदर स्थगितीचे पूर्वीचे जे प्रकरण आहे ते तात्काळ निकाली काढावे म्हणून आम्ही आज श्रीकांत साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। आपलं नाव? मी संजय रगड़े, बहुजन कामगार शक्ति महासंघ। एक पुलिस मुलाजिम ने अपने ही पुलिस थाने के क्वार्टर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात ताल्लुका सोयगांव के फरदापुर में पेश आई है। गारहाए अजंटा के पहलू में आबाद कदीम बस्ती फरदापुर ताल्लुका सोयगांव के पुलिस थाने में बरसर खिदमत मुलाजिम सतीश हिवाड़े ने अपने रिहायशी क्वार्टर के एक रूम में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ख़ुदकुशी की कोई वजह सामने न आ सकी, ताहम इस वाक़े से गांव में खलबली मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करके मुतवफ़ी की लाश PM के लिए सोयगांव के देही अस्पताल भिजवाई, जबकि मामला दर्ज कर लिया गया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी कर रहे एक तालिब इल्म के मकान से मोबाइल चुराने की वारदात पेश आई है। सारिक CCTV कैमरे में कैद हो चुके हैं। इस वाक़े की शिकायत सिडको पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई है। तफसीलात के मुताबिक सिडको N5 के आविष्कार चौक से करीब वाक़े साई नगर में कई तलबा रहते हैं, जिनमें से कुछ मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारियां कर रहे हैं। उन्हीं में से एक तालिब इल्म निवृत्ति प्रकाश मोरे का मोबाइल उसके रिहायशी मकान के कमरे से सरका कर लिया गया। उसको जैसे ही इस चोरी का एहसास हुआ, उसने फौरी पड़ोस के CCTV फुटेज की जांच की, जिसमें एक शख्स मोबाइल लेकर जाता दिखाई दे रहा है। निवृत्ति ने फौरी सिडको पुलिस थाने में शिकायत लिखवाई। पुलिस मुलजिम को तलाश कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हमारे मुल्क की जमहूरियत पूरी दुनिया में है बेमिसाल। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम से डॉक्टर सुधीर गौहाने का खिताब। तमाम राय दहिंदगान से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने की इलेक्शन इंतज़ामिया की जानिब से की गई अपील। मुल्क से EVM हटाओ देश बचाओ का नारा देते हुए भारतीय दलित पैंथर्स की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया गया जोरदार आंदोलन। इलेक्शन कमीशन के नाम जिला इंतज़ामिया को मेमोरेंडम पेश। शहर के चौराहों और अहम शाहराहों पर लगाए गए गैर कानूनी बैनर्स और होर्डिंग्स के खिलाफ म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने आज से शुरू की मुहिम। गुज़िश्ता रात 10 बजे तक कैनॉट इलाके में कार्रवाई करते हुए हटाए गए ट्रैफिक में रुकावट बन रहे नाजायज़ कब्ज़ाजात। और नहायत अक़ीदत व जोश व खरोश से मनाया गया मौलूद काबा हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम विलादत। गुज़िश्ता शब और आज दिन में निकाले गए जुलूस अली। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ।
तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।